हेलो। क्या करिए सर? जाने की तैयारी। तुम कहीं नहीं जाओगी सर? कहीं? मैंने आपसे कहा था मैं जा रही। आप मुझे रोकेंगे नहीं। सर ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो फिर आप ही बताइए क्या ठीक है? ना मेरा यहाँ रुकना, ना आपका मुझे यहाँ रोकना। कुछ भी तो ठीक नहीं है जान। लेकिन सर सहरा ना, फोन बंद मत करना, मुझे से बात करनी है। जामिन, ऐसी जिंदगी ना मैं डिजर्व करती हूँ ना आप, और ना ही हरी। इसे मुझे यहाँ से जाने दे। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? फिलहाल तो वो खड़ा मेरे सामने मेरी बातें सुन रहा है। यकीनन फोन के उस तरफ तुम भी मेरी बातें सुन रही होगी। कोरियर सर्विस की गलती की वजह से मेरा एक बहुत कीमती पार्सल तुम्हारे एड्रेस पे चला गया था। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल वैल्यूज होती तो तुम चुपचाप मेरा पार्सल मुझे वापस कर देती। लेकिन तुम इसलिए कम ज़रूरत की तरह मेरे पार्सल पर अपना हाथ जमाकर बैठ के वापस कर दो। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ, और ये पागलपन मुझे तुमने दिया है। रुको। बिलाखिर तुम्हारे कूच का वक्त आ गया। याद है एक दिन चोरों की तरह मेरे घर में घुस आई थी तुम? इन बातों की जरूरत नहीं है ताईजान। काश काश मैंने उसी वक्त धक्के देकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया होता, तो आज मेरी बेटी इस तरह मुसीबत में ना होती। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। माफ तो मैंने तुम्हारी माँ को नहीं किया आज तक, तुम्हें क्या माफ करूंगी? तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्या चाहती हैं आप? जो जिल्लत और रुसवाई तुम्हें अपने माँ बाप से विरसे में मिली है, उसी के साथ जाओगी तुम, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम किस कदर गलीज और जलील माँ बाप की औलाद हो। बस ताईजान, इससे ज्यादा और नहीं। आपको कोई हक नहीं कि मेरे मरे हुए माँ बाप को आप इस तरह मेरे सामने जलील करें। मैं वो सब कुछ कहूंगी जो कहना चाहती हूँ। तुम काबिले नफरत हो अपने माँ बाप की तरह, गलीज हो अपनी माँ की तरह, और बदकिरदार हो अपने बाप की तरह। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। नहीं, ऐसे कैसे? तुम्हें खुद धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, मैं कह रही हूँ। दफा हो जाओ, दफा। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? You broke my phone! फोन तोड़ दिया तुमने मेरा। तुमने जो मेरा दिल तोड़ा, मेरा एतबार तोड़ा, उसका क्या समझे? तुम कब तक शहर को लेके इसी तरह लड़ती रहोगी मुझसे? जब तक वो मर नहीं जाती।
अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ। आपसे काम था राजदारी का, कर पाएंगे? ठीक है, एक तलाकनामा बनवाना है। अच्छा सुनो, आराम से बैठ के बात कर। बैठो, मेरी बात सुनो। देखो अरीब, ये मसला ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ये मसला किसी भी तरह सॉल्व नहीं होगा सामिन। जब तुम जानते थे, मुझे भी, मेरी मोहब्बत को भी, और ये भी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, तो फिर तुमने उसे हमारे दरमियान क्यों आने दिया? रोका क्यों नहीं उसे? कैसे रोकता यार, वो जानबूझकर नहीं आई। जानबूझ के आई या जैसे भी आई, जब मैं पहले से तुम्हारी जिंदगी में मौजूद थी, तुमने उसे क्यों आने दिया? गॉड फेक यार, एक ही बात बार बार कितनी दफा दोहराओगी तुम? बताया तो है मैंने तुम्हें, बताया या नहीं बताया? मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। जामिन, जामिन, जामिन! सुनो, सैर भी कहाँ है? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। सैर कहाँ है? जी वो चली गई साहब जी। चली गई? जी। तो माँ बेटे ने हमारे गले में अंगारों का तोक पहना दिया है। भाभी जान, मुझे थोड़ा सा मौका दे दें, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम क्या खाक ठीक करोगी? अल्लाह ला करके वो लड़की इस घर से निकली थी और तुम्हारा बेटा वो मजनू बनकर उसके पीछे भाग गया। खुदा की कसम, ऐसी बात नहीं है भाभी जान। खुदा रसूल की झूठी कस्में खानी बंद करो मुनज़्ज़ा। क्या मैं अंधी हूँ? मुझे नजर नहीं आता कि मेरी और मेरी बेटी की तौहीन है? अच्छा, मैं सामने से जाके अभी बात करती हूँ। ऐसा ही आशिक था उस लड़की का तो उसे मेरी बेटी से शादी क्यों की? भाभी जान, आप मेरी बात सुने, बस थोड़ा सा गुस्सा कम करें। अब मेरी बात गौर से सुने। मेरा एक कज़न है, चचाजाद भाई, वो वकील है। मैंने उसे कागजात बनने के लिए दे दिए हैं। कौन से कागजात? सामिन और सहर की तलाक के।
सहर, तुम? जामिन कहाँ है? आओ आओ अंदर आओ। तुम लाख दलीलें दो, लेकिन जामिन ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हारे होते उसे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी शादी के लिए मैंने कहा था। पागल हो क्या तुम? खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो अपने शौहर को दूसरी शादी करने की इजाजत देती है, और ऊपर से अपना घर छोड़कर भी आ गई तुम। खाला, मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ जुबे के कमरे में चली जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, हम फिर बाद में बात करते हैं। बेड तो एक ही है। खैर, सो जाओ तुम थोड़ी देर के लिए, लेकिन हाँ, मेरा तकिया इस्तेमाल नहीं कर सकती। और ये वाला भी चाहिए। इसकी बैटरी लाइफ कैसी है? सर अच्छी है। जामिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, क्या हाल? क्यों, मैं फोन खरीदने नहीं आ सकता क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब 4 दिन पहले तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें तो इस वक्त हनीमून पर होना चाहिए था। कब जा रहे हो हनीमून पर? और कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। ये वाला पैक कर दो। ये पैक कर दो। जामिन, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, सब पहले एक नई सिम जरूर दे दीजिए। जामिन ने सांप की तरह अपनी केचली बदल ली है इफ्तिखार। उसने साफ साफ कह दिया कि वो सहर को तलाक नहीं देगा। सहर तो यहाँ से चली गई है ना। अरे तो उससे क्या होता है? रहेगी तो उसकी बीवी ना। मेरे ख्याल में हम सबको कुछ दिनों के लिए इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। इसी में सबकी बेहतरी। ये किस किस्म की बेहतरी है जो सिर्फ आपको दिखाई दे रही है? मेरे ख्याल में सहर और जामिन का रिश्ता शर्त पढ़ते पढ़ते एक दिन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। एक मिनट इफ्तिखार, मुझे हैरत हो रही है। आप जैसा जमाना शनास इंसान ये किस किस्म की बातें कर रहा है? अरे मियाँ बीवी का रिश्ता भी कभी खुद ब खुद खत्म हुआ है? खत्म करने से खत्म होता है ये। हाँ तो तुम हरीम को समझाओ ना। उसे क्या समझाऊं? पहले आप मुझे समझाएं कि आपको हो क्या गया है। राबिया, मैंने जामिन को माफ कर दिया है। तुम भी उसे माफ कर दो। क्या माफ कर दिया? जो शख्स हमारी बेटी की जिंदगी से खेल गया, आपने उसे माफ कर दिया? हाँ। क्यों इफ्तिखार, क्यों? इसलिए कि जामिन और सहर इस मामले में बेकसूर है। और आपकी बेटी, उसका क्या कसूर है? बेटियों के नसीब माँ बाप अपने हाथों से नहीं लिखते। रहने दीजिए इफ्तिखार, ये किताबी बातें करके आप मुझे मरूब नहीं कर सकते। आपकी बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है, धोखा हुआ है उसके साथ। और आप अपनी बेटी के साथ खड़े होने की बजाय दुश्मनों के साथ जा खड़े हुए। सलाम है आपको।
बाप होने का फरीजा बड़े शानदार तरीके से अदा किया आपने। मेरी बात सुनो राबिया। बड़ी मेहरबानी। उतना सुन लिया जितना सहार लो, बाकी बाद में सुन लूंगी। एक बात और, केचली सिर्फ जामिन ने नहीं बदली, औरों ने भी बदल ली है। मम्मा, मम्मा, क्या बात है? मम्मा देखिए कितनी देर हो गई है, जामिन अभी तक घर नहीं आया। तो उसे फोन करो, बुलाओ उसे। वो मम्मा, मैंने उसका फोन तोड़ दिया। क्या फोन तोड़ दिया तुमने? बाबा को बोले ना कि ऑफिस से किसी आदमी को कॉल करें और उसे बोले कि जामिन को ढूंढे। मैं तुम्हारे पापा को फोन? हाँ, ऑफिस में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, बहुत सारे राइडर्स वगैरह हैं, तो उनमें से किसी को तो अंदाजा होगा कि जामिन कहाँ है। होगा ना अंदाजा? मम्मा रो रही हैं? अरे इतनी सी उम्र में तुम क्या क्या सह चुकी हो, मुझे पता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी मुजरिम मैं हूं। नहीं मम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। काश मैंने ढंग से तुम्हारा ख्याल रखा होता, तुम्हारी परवरिश में मैंने कोताहियां न की होती। नहीं मम्मा, आप ऐसा मत कहें, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा। नहीं, मैं नहीं हूं। अगर मैं होती तो हरीम तुम्हारा मुस्तकबिल में तुमसे पहले देख लेती। मैं ये बात देख लेती और जान लेती कि तुम जामिन के साथ खुश नहीं रह पाओगी। मम्मा आप मत रोए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश मैं तुम्हें जामिन से शादी ना करने देती। कब से फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। हाँ तो उठा तो लो, कम से कम पता तो चले कौन है। अब उठा भी लो। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? कौन? अब मेरी आवाज भी नहीं पहचानोगी तुम। जामिन बात कर रहा हूँ। क्यों फोन किया आपने? सर मेरे साथ इस तरह क्यों कर रही हो तुम? प्लीज आइंदा यहाँ फोन मत कीजिएगा। तुम इस तरह मेरा फोन
हरीम, मैं जानती हूँ बेटा तुम मुझसे नाराज हो। मेरा यकीन करो, ये मुसीबत बस कुछ ही दिन की है, फिर सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा चाची जान? जामिन पता नहीं कहाँ है। मैंने राफे से कहा उसे ढूंढने के लिए, फिर राफे मुझसे पूछने लगा कि वो उसे ढूंढे कहाँ। आप तो माँ है उसकी, आप ही बताएं जामिन कहाँ है ताकि मैं राफे को उसे लेने भेजूं। तुम परेशान मत हो बेटा, वो कहीं नहीं गया, आ जाएगा। रात के 10 बज चुके हैं, जामिन कभी इतनी देर नहीं लगाता। तुम्हें क्या लगता है कहाँ गया होगा वो? हैदराबाद शहर के पास। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, वो वहां नहीं गया होगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। सामने तो हमेशा मेरा था। सब क्या हो रहा है चाची जान? क्यों हो रहा है मेरे साथ? बेटा अगर तुम हिम्मत रखो ना तो सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा? अगर तुम भाभी जान की तरह गुस्सा ना करो, मेरी बात गौर से सुनो, तो मेरे पास एक तरीका है सब कुछ ठीक करने का। कैसा तरीका बताइए। तुम्हें हुआ क्या है यार? शादी के बाद, बल्कि लव मैरिज के बाद तो इंसान का घर से निकलने को दिल नहीं चाहता, और एक तुम हो जो घर जाने नहीं चाह रहे। सामन हुआ क्या यार, मुझे बताओ। स्प्लिट इट ब्रो। क्या तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? हाँ, नहीं हो खुश। ओके, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? मेरी शादी से पहले मेरी जिंदगी में एक और लड़की आ गई थी। लड़की? तुम्हारी जिंदगी में कौन लड़की? सहर। सहर? कौन सहर? वो जो तुम्हारी शादी में भी थी, राइट? तुम्हारी कजन। हाँ। लेकिन जामिन, तुम तो हमेशा से हरीम के साथ कमिटेड थे, तो फिर? मैं शादी कर चुका हूँ उससे। किससे शादी कर चुके हो? हरीम से, वो तो हम सब जानते हैं। ओ गॉड जामिन, तुमने सहर से शादी कर ली? सीरियसली? यार तुम्हें हो क्या गया है? तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तो तुम्हें हमेशा से हरीम के साथ कुछ देखा था यार। हरीम को पता चलेगा तो? पता है उसको पता है, मेरे घर वालों को पता है, सबको पता है इस बात का। होल्ड 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 मैन, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो तुम? और अब सब घर वाले चाहते हैं कि मैं उससे तलाक दे दूं। किसे किसे तलाक दे दूं? सहर को। ओह गॉड, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। इसलिए तुम वो? और मैं उससे तलाक नहीं दूं, चाहे सारे घर वाले जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। प्यार करते हो तुम मुझसे? सहर से? ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ? पलंग पर नई चादर बिछा रही हूँ। वो यहाँ सोएगी तो मैं कहाँ सोऊंगी? तुम वहाँ सोफे पे सो जाओ। क्यों? मैं क्यों सोऊं सोफे पर? मेरा घर है, मेरा कमरा है, और मैं सोफे पे सो जाऊं? वाह भाई। आहिस्ता बोलो, सहर ने सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। जब मेरा कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था तब मैंने भी यही सोचा था कि मैं शहर के घर रह लूंगी, लेकिन तब मुझे क्या पता था कि एक दिन वो मेरे ही घर में आकर मेरा बेड मुझसे छीन लेगी। बहुत ही बदलिहाज हो तुम जुबी। 2-4 दिन की बात है, मेहमान है वो।
और क्या मेहमान के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती? आपने और अब्बू ने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया, मुझे कराची नहीं जाने दिया। जब मेरे कोई काम नहीं आया तो मैं क्यों आऊँ किसी के काम? तुम्हें तो खुदा पूछेगा ज़ुबी। खाला कोई बात नहीं है, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, सोफे पर तुम बेआराम होती रहोगी। खाला सोना ही तो है, सो जाऊंगी मैं। बस अब शुरू हो गए बेतुके तकल्लुफात। अंग्रेजों ने फोन इसीलिए इजाद किए हैं कि किसी के घर पे आने से पहले, किसी के बिस्तर पे हल्ला बोलने से पहले एक बार उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए। चुप कर जा ज़ुबी, बदतमीजी की भी कोई हद होती है। बस आप मुझे ही डांटें, इसे कुछ मत कहें आप, जो अपने घर और अपने शौहर को छोड़कर अपनी मर्जी से यहाँ हमारे इस महल में आके बैठ गई है। ज़ुबी की बातों का बुरा मत मनाना बेटा। वो आगे पढ़ना चाहती थी, कराची जाकर नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसके अब्बू ने इजाज़त नहीं दी। इसी वजह से उसका मूड खराब रहता है आजकल। कोई बात नहीं खाला, रजू भी ठीक कह रही थी, मुझे आप लोगों को बता कर आना चाहिए। हम आप लोग मेरी वजह से परेशान हो गए। नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मुझे पता है तुम चंद दिन की मेहमान हो। जामिन बेटा तुम्हें जल्दी वापस ले जाएगा। अरे भाई, वो रात की चाय मिलेगी या मैं मुंह लपेट के सो जाऊं? अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बेटा? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। कितने दिन के लिए आई हो? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हारा घर है, आराम करो। और हाँ, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें वापस लेने के लिए आने लगे, उससे एक दिन पहले बेटा बता जरूर देना मुझे कुछ कारोबारी मशवरे करने हैं उससे। सर, चाय पियोगी तुम? नहीं खाला। तुम जाओ आराम करो, बाकी बातें हम सुबह कर लेंगे। कितने दिन के लिए आई है? 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगी। 2 या 4? मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। दुनियादारी तुम निभाते रहे, ओ पिया। दुनियादारी तुम निभाते रहे, अपने वादों को तुम भुलाते रहे। क्या ज़माने की हम शिकायत करें, पिया तुम ही हमें सताते रहे। मेरा नाम कभी तू जुबां पे तो ला, मुझे अपना समझ, मुझे अपना बुला। मैं जितना जीऊं तेरे साथ जीऊं, मांगू सजदों में बस यही एक दुआ। औरत अगर तुम्हारी तरह इतनी खूबसूरत हो, अपने शौहर से मोहब्बत भी करती हो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मर्द उसे नजरअंदाज करे। मैं खूबसूरत हूँ? खूबसूरत? तुम तो माशाल्लाह चांद का टुकड़ा हो, जिसे एक बार देखने से ना नजर भरती है ना दिल, बार बार देखने को दिल चाहता है। बस कर दे चाची जान। मुझे पता है आप ये सब सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं। नहीं मेरी जान, ये बात मैं कसम खाकर कह सकती हूँ, और मैं जानती हूँ जामिन भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है।
उसकी जिंदगी में जो तुम्हारी हैसियत है ना, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। लेकिन सहर, नाम भी ना लो उसका। अगर उसका ख्याल भी आए ना तो झटक दो। उसकी इतनी औकात ही नहीं कि वो तुमसे तुम्हारी जिंदगी की खुशियां छीन सके। लेकिन चाची जान, मेरी आंखें ऐसी चीजें देख चुकी हैं कि चाहते हुए भी भूल नहीं सकती। देखो बेटा, वो मेरे बेटे की जिंदगी का डरावना ख्वाब थी, एक बदतरीन हादसा। और हादसे याद रखने के लिए नहीं होते। जामिन का और तुम्हारा रिश्ता इस वक्त इन लड़ाइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यूं भी बेटा, ये रिश्ता औरत ही बनाती है, औरत ही चलाती है। अपने आप पर और अपनी मोहब्बत पे भरोसा रखो हरीम। अगर तुम मेरी बात मानकर इस रिश्ते को शुरू करोगी, आगे बढ़ोगी, तो मैं दावे से कह सकती हूँ सामिन तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचेगा भी नहीं। वहां क्यों खड़े हुए हो? अंदर आओ ना। तुमने आते हुए इतनी देर क्यों कर दी? कहाँ रह गए थे? चलो खैर है, किसी काम से फंस गए होगे, है ना? हाँ। तुमने आने में इतनी देर कर दी तो देखो, मैं इन चीजों से अपना दिल बहलाने बैठ गई। ये सब तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स हैं। तुम्हें ये चूड़ियां, ये तुमने मुझे दी थी, याद है? तुमने कहा था कि चूड़ियां मेरे हाथों में बहुत अच्छी लगती है। इनमें से काफी सारी तो टूट चुकी हैं, लेकिन मैंने फिर भी संभाल के रखी है। और ये चॉकलेट्स का डिब्बा, ये भी तुमने मुझे दिया था फ्रेंडशिप डे पर। अब खाली हो चुका है, लेकिन डिब्बा फेंकने को दिल नहीं चाहता। पता है क्यों? क्योंकि खाली नहीं है जामिन, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी यादों से भरा हुआ है। देखो जी, प्लीज मुझे तकलीफ पहुंचाने वाली कोई बात मत करना। मैंने होश संभालने से लेकर आज तक सिर्फ उससे मोहब्बत की। सोती जागती आंखों से सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखे। तुम्हारी हंसी को देख के हंसना सीखा है जामिन। तुम्हारी उदासियों को लेकर उदास हुई हूं मैं। तुम मेरी जिंदगी में ऐसे छाए हुए हो, अगर तुम मुझसे निकल गए, मेरी जिंदगी मेरे हाथों से निकल जाएगी। जामिन, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी जामिन। तुम घबराओ नहीं, तुम तो डर गई। वो दरअसल मेरा तो रोजाना का ही काम है। ये जोबिया जो है, ये रोजाना फुल स्पीड में पंखा चलाती है, फिर सारी रात अकड़ी पड़ी रहती है, तो मैं इसको चादर उड़ाने आता ही रहता हूँ। अभी आया तो देखा तुम्हारी चादर भी हो। अब वो मौसम तब्दील हुआ है ना तुम्हारा, तो उस शहर से इस शहर आई, तो मैंने कहा कि खुदा ना खास्ता बीमार ना पड़ जाए, तो मैं चादर उड़ा रहा था। सो जाओ, शाबाश।
हाँ?